हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्टली हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से रॉक्स, ब्रिक्स, लाइन, ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। सीमेंट चल रहा है, 2 लेक्चर बहुत शानदार हो चुका है जिसमें मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स और कंपाउंड्स वगैरह के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया, जिससे हर साल क्वेश्चन बनता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर के चेक कर लो, एसएससी जेई का, ठीक है, आपको सीमेंट से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट और कंपाउंड्स ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको कंपाउंड्स के बारे में जितनी डिटेल दी थी, आप कई किताबों को लेकर के बैठोगे तब आप 4-5 घंटों में उतनी चीजें पढ़ोगे जितना मैंने आपको कम से कम टाइम में एफिशिएंट नॉलेज दे दी है, ठीक है। तो अपनी नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहो, ठीक है, वो आपके काम हमेशा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि पेपर जब आ जाता है उस समय पढ़ने से सिर्फ एकेडमिक एग्जाम आपके निकलते हैं और उसमें भी टीचर के रहमो करम होते हैं, ठीक है। वो चाहे तो आपके मार्क्स कम कर सकता है, बट उस समय का माहौल अलग होता है। और कंपटीशन में आप क्या करते हो, जो आप करके आते हो वही मिलता है, कोई थ्योरी नहीं रहता। तो जो आप सही करोगे वही मिलेगा, गलत मार्क्स आपको कभी नहीं मिलते हैं। तो इसलिए आप रिवाइज करते रहो। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में, जिसमें एक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। आगे की चीजें डिस्कस करनी है तो जल्द से जल्द सबके सब लोग लाइक कर दो सेशन को, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी सभी अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें मिल सके और सभी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसा शेयर करोगे तो कंपटीशन बन जाएगा। क्लास में भी आप बैठ के पढ़े हो इंजीनियरिंग, ठीक है, उस समय भी जिन्होंने मेहनत की उन्हें की रिजल्ट आज अच्छे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जितना ग्रैब करोगे उतना ही ज्यादा आप ले पाओगे, ठीक है। सिर्फ देखना नहीं है, आपको समझना है। तो सारे नेगेटिव थॉट्स दिमाग से निकाल दीजिए। अब कॉपी पेन लेकर के बैठ जाते हैं और शुरू करते हैं हम लोग अपना सीमेंट चैप्टर, जिसमें आपकी हेडिंग है आपकी लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट, लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसमें हमने सबसे पहला क्या था, फाइननेस टेस्ट, ठीक है, फाइननेस टेस्ट पढ़ लिया है, ठीक है। दूसरा आपका है यहाँ पे साउंडनेस टेस्ट। अभी देखो ये साउंडनेस टेस्ट आपका वही है जो हमने लाइन चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। कैसे पढ़ा था, कैसे इसको करते हैं, ली चैटलियर ऑपरेटर्स की हेल्प से, ली चैटलियर ऑपरेटर्स की हेल्प से इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है, या पूरा थोड़ा बहुत क्यों, मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया तो आपको ली चैटलियर ऑपरेटर से जो टेस्ट था साउंडनेस टेस्ट लाइन चैप्टर में पूरा का पूरा याद आ गया होगा। हम लोग क्या करते हैं, इसमें साउंडनेस चेक करते हैं। इसमें हम लोग चेक करते हैं क्या, सीमेंट में करने का मतलब ये होता है कि हम लोग सीमेंट में फ्री लाइम और एमजीओ की प्रेजेंस को चेक करते हैं, ठीक है। फ्री लाइम और एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस को हम लोग चेक करते हैं, किसमें, साउंडनेस टेस्ट में। करते कैसे हैं, हमारे पास क्या होता है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर और 3 सेंटीमीटर हाइट का एक सिलेंडर होता है। क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है, जो ऊपर नीचे से खाली मतलब कि खुला होता है, और इसमें 0.5 mm की एक स्लिट कटी हुई होती है, ठीक है। और उसके साथ 2 इंडिकेटर लगे रहते हैं, देखिए इस तरह से 2 इंडिकेटर लगे रहते हैं, ठीक है। यहाँ से दोनों इंडिकेटर की साइज जो होती है वो होती है 165 mm, ठीक है, और स्लिट हल्का से यहाँ पे कटी रहेगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीमेंट लेंगे, कितना, लगभग 100 ग्राम, 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं। और क्या करते हैं, ये जो आपके पास सिलेंडर है उसमें इंडिकेटर लगे हुए हैं, ये दोनों इंडिकेटर हैं, ठीक है, इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर की साइज कितने हैं, 165 mm, ठीक है। इंडिकेटर हैं, इनका क्या है, इनके साथ, ठीक है, आपको इनमें सबसे पहले ग्लास प्लेट एक लेना है, कांच की प्लेट लेना है, और इस सिलेंडर के नीचे रख देना है। और ये 100 ग्राम जो आपने सीमेंट लिया है इसमें वाटर मिला करके पेस्ट बनाना है, ठीक है। और पेस्ट जो है, ठीक है, बनाने के बाद इसमें आपको फिल करना है। अच्छे से जब फिल हो जाएगा तो ऊपर फिर से ग्लास प्लेट लगा देंगे और रबड़ वगैरह से अच्छे से टाइटली कस देंगे, ठीक है, टाइट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको 24 आवर्स के लिए, 24 आवर्स के लिए हम लोग ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में, ठीक है, मतलब बहुत कोल्ड नहीं, बस नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, टेम्परेचर पे हम इसको
पानी के अंदर डुबा करके रख देते हैं और क्या करते हैं, इसके बीच का 24 घंटे बाद क्या करते हैं, दोनों इंडिकेटर के बीच का गैप नोट कर लेते हैं। अब मान लेते हैं गैप आया है आपका D1, ठीक है, 24 घंटे बाद का दोनों के इंडिकेटर के बीच का गैप। फिर क्या करते हैं, उसी पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करने लगेंगे और 1 घंटे तक गर्म करते हैं तेज, ठीक है। अब उसका जो फ्लो रहेगा, ठीक है, वो बहुत तेज कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, आपका दोनों के जो इंडिकेटर है इसके बीच का गैप थोड़ा बहुत आपका बढ़ जाएगा। तो अब जो इंडिकेटर के बीच का गैप है वो मान लेते हैं D2, और हम लोग क्या करेंगे, D2 माइनस D1 करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 10 mm से अधिक आएगा, ठीक है, 10 mm, ठीक है, यानी 1 सेंटीमीटर से अधिक आएगा, तो हमारा सीमेंट जो है वो अनसाउंड है, यानी कि उसमें लाइम और मैग्नीशियम प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। और 20 mm से ऊपर आएगा तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा सीमेंट, हम इसको छोड़ देंगे, इससे हम कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका साउंडनेस टेस्ट। अब थर्ड टेस्ट है आपका, ठीक है, आप लोग समझ गए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ली चैटलियर ऑपरेटर्स की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, फ्री लाइम और MgO की प्रेजेंस निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आपको थर्ड टेस्ट पढ़ना है, क्या है थर्ड टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें कंप्रेसिव और क्या रहेगा, टेंसाइल, ठीक है। चलिए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या करना है कि सीमेंट का, ठीक है, आपको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, ठीक है, मोल्ड में ढाल करके, मोल्ड करके, ठीक है, कितना 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूब का एक क्यूब, मतलब कि कुछ क्यूब बनाने हैं, ठीक है, सीमेंट के वाटर मिला करके बेस, मतलब फिर क्यूब बनाएंगे और इसको फिर छोड़ देंगे, क्यूरिंग कर लेंगे, तब उसके बाद फिर इसके ऊपर हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में इस साइज का क्यूब लगा देते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में इस साइज का क्यूब लगा देते हैं, ठीक है। और फिर ऊपर से लोड देते हैं, ऊपर से लोड देंगे तो क्या होगा कि कितना लोड देते हैं, ठीक है, 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से लोड देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर जिस रेट पे हमारे ये क्यूब टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, वो लोड हम नोट कर लेते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला वही जैसे अभी तक पढ़ते आए ब्रिक चैप्टर में, ठीक है, रॉक्स एंड स्टोन, लाइम, सारे चैप्टर में वही था, यहाँ पे भी सेम है आपका, क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इक्वल टू ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया ऑफ, ठीक है, क्यूब, ठीक है, एरिया ऑफ सीमेंट क्यूब, ठीक है, ब्रेकिंग लोड अपॉन एरिया ऑफ क्यूब, जिस पे लोड पड़ रहा हो, ठीक है। होता क्या है कि 3 दिन के जो क्यूब होते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ आती है, देखिए 3 दिन के जो क्यूब होते हैं उसकी स्ट्रेंथ आती है लगभग, कितनी आती है, 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 डेज के जो क्यूब होते हैं उनकी स्ट्रेंथ आती है लगभग 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका रेशियो है, किसका हिसाब किताब है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर आपके पास ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है तो उससे अगर हम क्यूब बनाते हैं 7.06 सेंटीमीटर क्यूब का, तो हमारे पास 3 दिन बाद की स्ट्रेंथ आएगी कितनी, 160 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 दिन बाद की स्ट्रेंथ आएगी 220 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की हमने बात की। सेकंड जो होगा इसमें क्या होगा, सेकंड टेस्ट है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या होगा आपका कि सबसे पहले हम क्या करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में, आप लोग, ठीक है, देखिए, अच्छा इसमें एक चीज और आपको बताना था कि जो वाटर हम लोग लेंगे, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो वाटर हम लोग लेंगे वो होगा P/4 + 3.5, ठीक है, सैंड एंड सीमेंट, ठीक है, वेट ऑफ
वेट ऑफ सैंड एंड सीमेंट, इतना आपको वाटर लेना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में वाटर आप कितना लेते हो, देखिए वाटर आपका जो लेना है वो होगा आपका 0.2p प्लस 2.5, या इसी को कहीं कहीं लिखे रहते हैं 5/2p, सॉरी 2/5p प्लस 5/2, वही आएगा, ठीक है। सॉरी 5/2 2/5 या 1/5, ठीक है। ये p/5 रहेगा, p/5 प्लस 5/2, ठीक है। तो ये होता है आपका, ठीक है, 0.2p निकल करके आएगा और प्लस ये 2.5, ठीक है। तो आप एक ही याद रखो, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में वहां पे है तो उसको वहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लो, 2p प्लस 2.5, 0.2p प्लस 2.5 और वहां p/4 प्लस 3.5 इतना इंटू, ठीक है, वेट ऑफ सैंड एंड सीमेंट, ठीक है, वेट ऑफ सैंड एंड सीमेंट, ठीक है। देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे आपका हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जब करते हैं तो एक यूज करते हैं ब्रिकेट मोल्ड। देखिए इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ब्रिकेट है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं है, ब्रिकेट मोल्ड, ठीक है। ब्रिकेट मोल्ड में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं, यानी कि अब हमें, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो मोल्ड था, ठीक है, उस पे फोर्स लगा रहे थे अंदर की तरफ, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ तो फिक्स था, दूसरी तरफ से अब क्या करना है, अब आपको इसको खींचना है, ठीक है, बाहर की तरफ खींचना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। पहले मोल्ड आपका ब्रिकेट मोल्ड दिखता कैसे है, ब्रिकेट मोल्ड की अपीयरेंस देखते हैं कि किस तरह से ये दिखता है और साइज वगैरह क्या है। तो देखिए पहले हम ब्रिकेट मोल्ड बना लेते हैं, ठीक है। ब्रिकेट मोल्ड देखिए कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ब्रिकेट मोल्ड आपका कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। देखिए ये आपका ब्रिकेट मोल्ड लगभग कुछ इस तरह का रहता है, ठीक है। और इसमें जो बीच की साइज होती है ये होती है आपकी 25.4 mm, और यहाँ से यहाँ तक का जो निकला हुआ भाग है, ठीक है, इसके बीच की साइज होती है 50.8 mm, ठीक है। और टोटल जो साइज होगी आपकी, ठीक है, टोटल साइज होती है आपकी 76.2 mm, और चौड़ाई होती है इसकी लगभग 44.5 mm, ठीक है। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे है, आप जानते हो कि 1 इंच में कितना, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 25.4 mm, ठीक है। तो ये 1 इंच बना, ठीक है, इसका दुगना यहाँ पे लिखा है, ये 2 इंच हो गया, ठीक है। इसका 3 गुना यहाँ पे लिखा है, ये आपका 3 इंचेस हो गया, ठीक है। तो कभी भी आप अगर भूलते हो तो आप एक बार याद कर लोगे, दिमाग में आ जाएगा कि ये जितना यहाँ पे इसका दुगना इधर, जितना यहाँ पे उसका 3 गुना इधर, नीचे वाली क्वांटिटी बस आपको याद रखनी है 44.5 mm। और ये होता है आपका क्या, ब्रिकेट मोल्ड, ठीक है, ब्रिकेट मोल्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में, ठीक है, हम ब्रिकेट मोल्ड यूज करते हैं। अब इसको क्या करना है, हमको लोड लगा करके, ठीक है, दोनों तरफ से खींचना है। लोड कितना लगाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की रेट से हम लोग लोड लगाते हैं, ठीक है। इस साइज का जब मोल्ड बना लेते हैं, ठीक है, तो आफ्टर क्यूरिंग वगैरह फिर 3 दिन के बाद की स्ट्रेंथ निकालते हैं ओपीसी की, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की 3 डेज स्ट्रेंथ लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 3 डेज स्ट्रेंथ आएगी आपकी 20, ठीक है, 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग देखो एक चीज देख रहे होगे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के मुकाबले टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, लगभग 1/10 होती है, ठीक है, 1/10 होती है। और 7 डेज स्ट्रेंथ इसकी आती है 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ गए क्या है साउंडनेस टेस्ट और स्ट्रेंथ टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट में आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, ठीक है। अब देखिए फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे अब कि आपका नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। क्या है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, ठीक है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी में आप लोग चेक करते हो कंसिस्टेंसी ऑफ, ठीक है, सीमेंट। तो आगे एक एक करके हम लोग एक एक टेस्ट देखते चलते हैं, ठीक है। आप लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलिए, ठीक है।
किसी भी चीज के लिए आपको, ठीक है, आलस नहीं करना है। जो चीजें हैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है और आपको सारी सारी चीजें समझ भी आ रही होंगी, ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है आपका क्या, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी टेस्ट। कंसिस्टेंसी टेस्ट देखिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या है आपका कि सबसे पहले आप क्या करते हो, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं एक ऑपरेटर जिसका नाम है विकेट ऑपरेटर या विकाट ऑपरेटर बोल देते हैं, ठीक है। देखिए क्या है ये, विकेट ऑपरेटर्स, ठीक है। विकेट विकेट्स ऑपरेटर्स। अब देखिए करते क्या है विकेट्स ऑपरेटर्स में, हम विकेट्स ऑपरेटर्स में हम तब एक होता है, पहले हम जान लेते हैं इस ऑपरेटर्स के बारे में। इसमें एक मोल्ड होगा, ठीक है, मोल्ड, ठीक है, एक मोल्ड होगा, ठीक है, सिलेंडर शेप में ऊपर नीचे खुला रहेगा और इसका डायमीटर होगा आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर इसकी होती है हाइट, ठीक है। एक कटोरी टाइप का रहेगा, ठीक है। फिर ऊपर नीचे से खुला, ऊपर से खुला रहेगा, नीचे से नहीं खुला रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक प्लंजर होता है, ठीक है, ठीक है, प्लंजर, प्लंजर, ठीक है। ये आपका होता है सिलेंड्रिकल मोल्ड, सिलेंड्रिकल मोल्ड, और एक प्लंजर होता है, ठीक है। प्लंजर जो होता है वो आपका क्या 10 mm डायमीटर का होगा और 50 mm इसकी हाइट होती है, 50 mm हाइट होती है इसकी। और हम क्या करते हैं, ठीक है, और इसके साथ, ठीक है, इसी टेस्ट के हेल्प से, इसी ऑपरेटर्स के हेल्प से हम इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग भी देखते हैं। तो वो भी आप नोट कर लीजिए कि इसमें एक नीडल भी बाद में हम यूज करते हैं, नीडल, ठीक है, 1 mm की, ठीक है। और एक और नीडल यूज करते हैं, ठीक है, फाइनल सेटलिंग के लिए 1 mm डायमीटर विथ 5 mm डाया, ठीक है, विथ 5 mm डाया कॉलर, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, ये आप इस्तेमाल करते हो। अब देखिए हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट में कि विकट ऑपरेटर जो है आपका, ठीक है, विकट ऑपरेटर्स में एक मोल्ड है। तो मोल्ड में हम क्या करेंगे, 300 ग्राम सीमेंट भरते हैं, कितना, 300 ग्राम, 300 ग्राम सीमेंट, ठीक है, वाटर मिला करके पेस्ट बना करके इसमें हम भर देते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद फिर आप देखिए क्या करोगे कि हम इसमें जो आपके पास ये प्लंजर है ये थोड़ा ऊपर पे, ठीक है, क्लैम्प किया गया रहता है, स्क्रू से क्लैम्प किया गया रहता है, ठीक है, वो हम हटा देते हैं, क्लिप खींच लेते हैं। तो ये जो प्लंजर है वो नीचे गिरता धंसता चला जाता है, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल मोल्ड है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से इसका एलिवेशन है, तो लगभग ये इतना नीचे तक आ जाएगा, नीचे से मतलब कि 5 to 7 mm तक बस ऊपर रहेगा, ठीक है, 5 to 7 mm ये नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये इससे पता चल जाता है इसकी कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी इससे पता चल जाती है, जो कि लगभग फिर होती है कितनी, 30% हम लिखते हैं, ठीक है, और 30 to 34% तक ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। और इसके बाद इसी में आप लोग फिर क्या चेक करते हो, ठीक है, देखिए इसमें हम प्लंजर गिरा देते हैं, प्लंजर इसमें सीमेंट के पेस्ट में अंदर घुसता चला जाता है, ठीक है। और पहले तो ऊपर का कितना अंतर है, ठीक है, पहले ऊपर देख लेते हैं इसको छोड़ने के बाद, फिर बाद में कितना अंदर तक जा रहा है, ठीक है। दोनों बीच का जो गैप है वो लगभग 30 to 33 to 35 mm लगभग आना चाहिए, ठीक है, 33 to 35 mm लगभग ये रहता है, ठीक है। तो उससे आपका क्लियर हो जाता है कंसिस्टेंसी। और इसी से आप, इसी ऑपरेटर्स की हेल्प से आप क्या करते हो, इसी ऑपरेटर्स की हेल्प से हम इनिशियल सेटलिंग टाइम और फाइनल सेटलिंग टाइम देखते हैं। देखिए कैसे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट है आपका इनिशियल सेटलिंग टाइम एंड फाइनल सेटलिंग टाइम। देखिए इससे हम चेक करते हैं इनिशियल सेटलिंग टाइम और फाइनल सेटलिंग टाइम ऑफ किसकी, सीमेंट की, ठीक है। देखिए इसमें आप क्या करते हो, आप वही ऑपरेटर्स है, वही मोल्ड है, ठीक है, प्लंजर के स्थान पे प्लंजर को रिप्लेस करके हम नीडल यूज करते हैं 1 mm की, और ये, ठीक है, ये जो यूज होगा आपका 1 mm, ये होता है इनिशियल सेटलिंग चेक करने के लिए, ठीक है, इनिशियल सेटलिंग, ठीक है। तो हम जब वाटर मिला देते हैं सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट में वाटर मिला देते हैं, तो उसके बाद जब वो पेस्ट बन जाता है, फिर वो जब जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो अब जमना शुरू हो जाता है, तब हम चेक करते हैं इनिशियल सेटलिंग, ठीक है।
और हम क्या करते हैं, इस प्लंजर को, ठीक है, इस नीडल को ऊपर से जो रहता है क्लैंप किया करते हैं, क्लिप हटा लेते हैं और नीडल नीचे गिरती है, ठीक है। जब तक ये धंसती रहेगी तो हम समझते हैं कि अभी इसकी सेटलिंग प्रॉपर नहीं हुई है, और उसी से हमारा टाइम क्लियर होता है, क्योंकि ये 1 mm का है, तो जब अच्छे से जम जाएगा तभी वो इनिशियल सेटलिंग हो जाएगी, तभी ये धंसना बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये ओपीसी के लिए आता है लगभग 30 मिनट इनिशियल सेटलिंग टाइम। और जब दोबारा हम करते हैं, ठीक है, आप जब ओपीसी आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि इसमें ये 1 mm डायमीटर वाला, ठीक है, और 5 mm डायमीटर का कॉलर जिसके साथ लगा रहेगा नीडल के साथ, देखिए कुछ इस तरह से, ये नीडल है आपका और नीचे यहाँ पे 5 mm का डायमीटर का कॉलर लगा रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं तो सिर्फ नीडल का इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है, सिर्फ नीडल का इंप्रेशन पड़ता है, ये जो कॉलर है इसका इंप्रेशन नहीं पड़ता आफ्टर, ठीक है, 10 आवर्स अगर आप ओपीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, 10 आवर्स होता है। तो इसी से आपका निकलता है इनिशियल सेटलिंग टाइम और फाइनल सेटलिंग टाइम, ठीक है। समझ रहे हो क्या है कि आपको क्या करना है, क्लिप हटा देना है, तो आपका जो निडल है वो नीचे गिर जाएगा और आपका इनिशियल सेटलिंग टाइम और फाइनल सेटलिंग टाइम इन दोनों निडल की हेल्प से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट में, ठीक है। बाकी देखो फाइननेस टेस्ट आपको पहले ही बता चुके हैं, इसमें 2 टेस्ट होते हैं, सीव टेस्ट और दूसरा सरफेस एरिया टेस्ट, या उसी को हम लोग बोलते हैं एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। फिर कुछ और भी टेस्ट हैं वो, बट ठीक है, कभी आया वगैरह नहीं है तो हम उसको कुछ अगर कुछ छूट भी रहा है तो क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक आध ऑटोक्लेव टेस्ट है, तो साउंडनेस टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं, फ्री लाइन और एमजीओ की चेकिंग करते हैं कि कहीं ये ज्यादा तो कहीं नहीं। ऑटोक्लेव टेस्ट में भी हम वही चीजें चेक करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आता भी है तो आप ये लिख सकते हो कि ऑटोक्लेव टेस्ट में मतलब जिस पूछता है क्या चेकिंग होती है, तो आप लिख सकते हो फ्री लाइन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सीमेंट जो है, ठीक है, कितने टाइप के सीमेंट आपके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कुछ जो मेन है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हम देखते हैं। ज्यादा आपके सीमेंट में टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पूछता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है। टाइप्स में देखिए हम लोग देखेंगे, नंबर 1 है आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको अभी बताया जस्ट, इनिशियल सेटलिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटलिंग टाइम आपका लगभग कितना, ये 10 आवर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 3 ग्रेड के सीमेंट होते हैं, एक 33, दूसरा 43 और तीसरा 53, ठीक है। इसमें जो 43 ग्रेड का सीमेंट होता है ये सबसे बेस्ट होता है ओपीसी में, ठीक है। और बाकी 33 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टरिंग वगैरह में, और 53 वाला प्री कास्टिंग में, ठीक है। फिर दूसरा है आपका ओपीसी के बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है आपका, लगभग ये बहुत जल्दी आपको 4 घंटे के अंदर पूरी स्ट्रेंथ दे देता है, फुल स्ट्रेंथ इन 4 आवर्स, ठीक है। तीसरा होता है आपका क्विक सेटिंग, ठीक है। क्विक सेटिंग यानी कि इसकी इनिशियल सेटिंग बहुत जल्दी रहेगी, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग इसकी होती है 5 मिनट और फाइनल सेटलिंग टाइम होता है इसका 30 मिनट, ठीक है। अभी कैसे होता है, क्विक सेटिंग में एल्यूमिना बढ़ा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद फिर आपका आता है व्हाइट सीमेंट में हम क्या करेंगे, आप कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मैटर तो मिलाओगे, लेकिन आयरन ऑक्साइड और इसके साथ की जो और भी चीजें कलर प्रोवाइड करती हैं वो चीजें हम नहीं मिलाते हैं सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे सीमेंट का कलर व्हाइट हो जाता है, ठीक है। फिर कलर्ड सीमेंट की बात करें, कलर्ड सीमेंट में क्या होता है आपका कि सीमेंट जो है वो कलर सीमेंट में हम देखते हैं कि सीमेंट को अगर आपको किसी कलर में कलर करना है तो हम वो सब कलर पिगमेंट्स पहले से ही डाल देते हैं, ठीक है, पिगमेंट्स, ठीक है। तो जैसे ही आपका क्या होता है, क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है, क्रोमियम, ठीक है, कोबाल्ट मिलाते हैं, ठीक है, कोबाल्ट, ठीक है, क्रोमियम मिलाते हैं ग्रीन कलर के लिए, कोबाल्ट मिलाएंगे किसके लिए, ब्लू कलर के लिए, और आपका आयरन ऑक्साइड मिलाते हैं, ठीक है, आयरन ऑक्साइड
ठीक है, ये रेड या येलो कलर के लिए, ठीक है, रेड या येलो लिख देते हैं। ठीक है, कोबाल्ट आपका मिलता है किसके लिए, कोबाल्ट ब्लू, ब्लू कलर के लिए, और क्रोमियम ऑक्साइड आपका ग्रीन कलर के लिए, ग्रीन कलर। ठीक है, इसी तरह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, तो वो ब्लैक कलर वगैरह के लिए मिलाते हैं। फिर 6 है आपका सुपर सल्फेट सीमेंट, सुपर सल्फेट सीमेंट। ठीक है, देखिए सुपर सल्फेट सीमेंट वहां यूज करते हैं यहाँ पे आपका क्या होता है कि कंक्रीट में क्रैक्स वगैरह पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम सुपर सल्फेट सीमेंट यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका, ठीक है, क्या है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट है, सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे जब आपको पानी में काम करना हो तो वहां पे सल्फेट रहेंगे या पानी के आसपास जहां हमेशा पानी लगना है। ठीक है, आप देखते होंगे कि वॉशरूम वगैरह में या जब पानी जहां पे हमेशा लग रहा है वहां पे हल्का येलो येलो हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे सल्फर ही रहता है। ठीक है, तो सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट हम वहां पे लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर है आपका पोर्टलैंड पोज़ोलाना। ठीक है, पोज़ोलाना सीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सीमेंट मिलाने में जितनी चीजें आप इस्तेमाल करते हो वो सारा का सारा करोगे, बस जितना वो अमाउंट बनता है, वॉल्यूम बनता है, उसको 70% कर दोगे और उतने का 30% हम पोज़ोलाना मटेरियल मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका सीमेंट का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और स्ट्रेंथ में कोई कमी भी नहीं आती है। ठीक है, फिर एक और ऐसे कई सारे हैं। ठीक है, फिर जैसे राइस हस्क सीमेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि धान जो होता है, ठीक है, चावल, धान की जो भूसी होती है, ठीक है, वो चीजें राइस हस्क मिला देते हैं। ठीक है, और इन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, आपका होता है एक हाई एल्यूमिना सीमेंट। क्या है, हाई एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसमें क्या होता है, हाई एल्यूमिना सीमेंट में हम क्या करते हैं कि एल्यूमिना जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, एल्यूमिना बढ़ा देते हैं। ठीक है, बस तो ये बन जाता है आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसी तरह और भी टाइप होते हैं, वो चीजें हम लोग, ठीक है, जैसे भी आएंगे एक एक करके आगे देखते जाएंगे क्वेश्चन वगैरह भी के माध्यम से भी। ठीक है, तो आज जितना हुआ वो आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, टेस्ट जो आज मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट आपको कहीं से भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जो टाइप वगैरह है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें भी हो गई, क्वेश्चन सीरीज के दौरान भी ये चीजें फिर से आपको मिलेंगी। ठीक है, इसमें सब में ओपीसी के और आरएचसी के क्विक सेटिंग के टाइम के इन सब के जैसे इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम आपको याद रखना है। ठीक है, कलर सीमेंट में किस चीज से कौन सा कलर आ रहा है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इन सब सीमेंट का काम क्या है थोड़ा बहुत आपको ये याद रखना है। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ते हो बस क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको पढ़ना है, कंसंट्रेशन को आपको लैक नहीं होने देना है। ठीक है, तो वो चीज आपके काम बहुत आएगी। ठीक है, इसलिए आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि आगे जो भी है अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।